यूनिट 3 है डिफरेंशिएशन और टॉपिक है डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग यानी एलन फंक्शंस और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। ठीक है, तो केपी के बुक में आपने इसको एक्सरसाइज 3.5 से मैं लिंक कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज 3.5 का टॉपिक है। ठीक है, लेकिन मैंने ये क्वेश्चन जो चूज़ किया है ये बुक में नहीं होगा आपके पास। अब इसमें 3 तरह की प्रॉपर्टीज़ हैं, तीनों गो थ्रू हो जाएंगी आप सबके लिए। और एक इसमें पावर रूल है क्योंकि रूट आ रहा है, स्क्वायर रूट आपको नज़र आ रहा है। फिर इसमें नेचुरल लॉग यानी एलन मौजूद है। देन इसमें एक्सपोनेंशियल मौजूद है। ठीक है, तो 3 तरह की प्रॉपर्टीज़ को आप डील करेंगे। हमने इसका डिफरेंशिएट यानी एफ प्राइम ऑफ एक्स हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब हम इसको फंक्शन को स्टार्ट करते हैं कि हमने इसको 1 बाय 1 कैसे स्टेप को डील करेंगे। एफ ऑफ एक्स, अगर आप इस अंडर रूट को पावर की फॉर्म में लिख लें तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। प्लस ई रेज टू पावर माइनस 2x और आप होल ब्रैकेट यूज़ करके स्क्वायर रूट को आप लिख लीजिए 1/2। तो अब आपको ये अंडरस्टैंड हो जाएगा कि इसका डिफरेंशिएट कैसे करना है। ठीक है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो d बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, अब देखें पावर को पहले लिखा जाता है, पूरी बेस एज इट इज़ है यानी बेस में आपने कोई चेंज नहीं करना अभी, एल एन एज इट इज़ और एक्सपोनेंशियल के जो फंक्शन हैं दोनों एज इट इज़। और पावर में से अगर आप एक कम करें तो 1/2 माइनस 1, ये माइनस 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास जो बेस है इस कंप्लीट बेस का आपने डिफरेंशिएट लेना है, d बाई डी एक्स ऑफ एल एन एक्स यानी एल एन ई रेज टू पावर 2x प्लस ई रेज टू पावर माइनस 2x। ठीक है, एक स्टेप यानी पावर रूल को आपने डील कर लिया यहाँ पर। अब आप दूसरी चीज़ जो डील करेंगे वो यहाँ है एल एन कि नेचुरल लॉग को आप कैसे डील करते हैं। और ये जो आपके पास d बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स है इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, एफ प्राइम ऑफ एक्स 1/2 एज इट इज़। और आप इस जो पावर को, जो पावर आपके पास माइनस 1/2 आ रही है नेगेटिव, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आपके पास 1/में पावर हो जाएगी पॉजिटिव, यानी एल एन ई रेज टू पावर 2x प्लस ई रेज टू पावर माइनस 2x और ये पावर आपके पास प्लस में आ जाएगी 1/2। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको स्क्वायर रूट में लिख लेंगे। और अब एल को कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, एल हमेशा एल का डेरिवेटिव होता है 1/x यानी एल एक्स होता तो 1/x होता। ठीक है, तो अब एल के साथ जो फंक्शन है उसको आपने 1 में लिखना है। तो यहाँ एल का डिफरेंशिएट कंप्लीट हो जाता है, ई रेज टू पावर 2x प्लस ई रेज टू पावर माइनस 2x। ठीक है, अब क्योंकि ये x नहीं है, x के अलावा एक पूरा एक्सपोनेंशियल का ब्रैकेट है ना आपके पास, तो अब आपने इसका दोबारा डिफरेंशिएट करना है। अगर एल एन एक्स होता तो 1/x लिख कर आप छोड़ देते। ठीक है, लेकिन ये एल एन एक्स के अलावा, x के अलावा एक अलग फंक्शन है e की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x, तो आप इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे d बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर 2x प्लस ई रेज टू पावर माइनस 2x। अब आप यहाँ पर एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव भी सीखेंगे। ठीक है, तो ये तीसरी चीज़ है जो हम इस क्वेश्चन में डील करेंगे। एफ प्राइम ऑफ एक्स एज इट इज़ 1 1 जा 1 हो जाएगा, 2 एज इट इज़ और पावर 1/2 की वजह से आप इसको कैसे लिखेंगे, अंडर रूट में लिख लीजिए दोबारा, एल एन एक्सपोनेंशियल 2x प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस 2x ब्रैकेट क्लोज। और मल्टीप्लाई में आपके पास ये ब्रैकेट एज इट इज़ है, ई रेज टू पावर 2x प्लस ई रेज टू पावर माइनस 2x। अब आप यहाँ पर एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव देखेंगे, ई ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है ई ऑफ एक्स यानी सेम, लेकिन यहाँ पर ई की पावर है 2x, तो आपके पास डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, ई की पावर 2x का डेरिवेटिव एक दफ़ा सेम आएगा ई की पावर 2x, देन आपको इस 2x का अगेन डेरिवेटिव लेना है तो वो क्या बन जाएगा 2 यानी मल्टीप्लाई बाय 2 में लिखा जाएगा आपके पास। तो इस स्टेप थोड़ा सा बचाने के लिए मैं उसको आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ कि 2x का डेरिवेटिव हो जाता है 2, वो मल्टीप्लाई में आ गया, प्लस
अब आपने e रेज टू पावर -2x को डील करना है, तो एक दफ़ा एक्सपोनेंशियल एज इट इज़ लिखा जाएगा, देन -2x का जो डेरिवेटिव है वो क्या होता है -2, ठीक है। तो -2 यहाँ पे आ जाएगा आपके पास मल्टीप्लाई में। तो अब हमने मोस्टली सारे फंक्शन डील कर लिए हैं, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगेन ये 1 1 सा क्या हो जाएगा 1, और एक ही डिनोमिनेटर में लिख लीजिए इसको 2 ln e रेज टू पावर 2x प्लस e रेज टू पावर -2x, और ब्रैकेट में e रेज टू पावर 2x प्लस e रेज टू पावर -2x, ठीक है। और यहाँ पर 2 कॉमन भी आ सकता है, ठीक है। तो आप 2 कॉमन लेके इसको इस तरह लिख सकते हैं, इनटू 2 कॉमन लीजिए, e रेज टू पावर 2x माइनस प्लस माइनस e रेज टू पावर -2x, ठीक है। ये 2 से 2 कैंसिल कर दें तो आपके पास इसका डिफरेंशिएट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ आपके जो है वो 3 कॉन्सेप्ट एट अ टाइम जो है वो रिकॉल हो गए, ठीक है। ये एज इट इज़ है और डिनोमिनेटर भी सेम रहेगा। आपके पास 2 क्योंकि कैंसिल हो गया है तो अंडर रूट की टर्म आपके पास सेम आ जाएगी, ln e रेज टू पावर 2x प्लस e रेज टू पावर -2x इंटू e रेज टू पावर 2x प्लस e रेज टू पावर -2x। तो यहाँ हमारा ये डिफरेंशिएट कंप्लीट हो गया। डिफरेंशिएशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, और इसमें भी हमें dy अपॉन dx जो है वो फाइंड आउट करना है। अगर हम क्वेश्चन को एनालाइज करें तो x² एक टर्म है और ln 1/x एक और टर्म है, तो दोनों प्रोडक्ट हैं। तो इट मीन्स कि यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, ठीक है। यानी एक चीज़ तो यहाँ देखते ही क्वेश्चन को आपको कंफर्म हो जाती है कि आप इस पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करने से पहले हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें तो हमारे लिए और इजी हो जाएगा। यही टेक्निक यहाँ पे बतानी थी, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने चूज़ किया कि x² और ln 1/x को हम ऐसे लिख सकते हैं x रेज टू पावर -1, ठीक है। अब आपको एक प्रॉपर्टी मेमोराइज होगी या याद होगी कि अगर ln x रेज टू पावर n हो तो log जो है वो पावर को पहले लिख लेता है, ठीक है। ln x हो जाएगा ये। तो इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास यहाँ -1 है, ये log से पहले लिखा जाएगा। तो y इक्वल टू x² देन मल्टीप्लाई, -1 पहले आ जाएगा तो -1 ऐसे लिख लें अपनी आसानी के लिए, और ln x। अब आप -1 हट जाएगा तो सिंपल -ln x हो जाएगा, यानी आप उसको इस तरह लिख लें कि माइनस और x² इंटू ln x, ठीक है। ये बिल्कुल सादा तरीका लिखने का। अब आप इस पे डिफरेंशिएट अप्लाई करते हैं तो वो जो 1/x वाला मसला था वो यहाँ ख़त्म हो जाता है। अब आप डिफरेंशिएट करते हैं तो dy अपॉन dx इक्वल टू -x² इंटू ln x को आप डिफरेंशिएट करेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, यानी फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएट ऑफ सेकंड फंक्शन, और प्लस सेकंड फंक्शन और डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। ये हमने डिफरेंशिएट कर लिया। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, dy ओवर dx इक्वल टू माइनस एज इट इज़ x²। ln x का डिफरेंशिएट क्या होता है 1/x, ठीक है, और प्लस ये ln x एज इट इज़ और डिफरेंशिएट ऑफ x² होता है 2x। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ x से एक x कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास dy अपॉन dx माइनस यहाँ x रह जाएगा और ये प्लस का 2x ln x, ठीक है। स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि x को x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x को x से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो 2x और ln x लिखा जाएगा इसको, और ये हमारे पास इसका dy अपॉन dx यानी डेरिवेटिव आ गया।